और हमारे जिले के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ राजपूत महापंचायत का। मेरा नाम सुनील सिंह तोमर है। मैं इस रांगा सांगा की जन्मस्थली पे आया हूँ। जो हमको ललकारेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने क्षत्रियों को ललकारा है और क्षत्रिय एकता आज आपको इतनी बड़ी भीड़ में दिखाई दे रही है। ये भीड़ कितनी बड़ी है, और ये तो चींटी के बराबर है। अगर एक बच्चा के घर से निकला है ना, तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। जब आप पर पत्थर फेंके गए थे उस समय आप थे नहीं थे? उस समय मैं नहीं था, काफ़ी दुख हुआ। राजस्थान जयपुर की धरती पर था। उस समय अगर मैं होता तो उसी दिन सुमन लाल का क्रियाक्रम करके यहाँ से वापस जाते हम लोग। सुमन लाल को जवाब दिया जाएगा। ही पब्लिकली कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, तो क्यों सरकार से बार बार सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है? क्यों 10-10 बाउंसर उसने पर्सनल रखे? क्यों पूरी बताएं। जी जय माता दी, जय माँ भवानी। मैं आपका अपना कुंवर धर्मवीर सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना, राजस्थान जयपुर से। काफ़ी सारे हमारे भाई हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस जी, भाई विकास भदौरिया जी, विमलेश जी, सभी आए हुए हैं। और आप जैसे आप देख रहे हैं सभी काफ़ी सारे हमारे क्षत्रिय भाई आए हुए हैं। जैसे कि सुमन लाल ने जो ये बयान दिया था 26 तारीख को, उसके विरोध के चलते उसने महाराणा सांगा को गद्दार बताया। तो मैं उस सुमन लाल को कहना चाहता हूँ, सुमन लाल को कहा था और सुमन लाल को फिर कहना चाहता हूँ, जैसे उसको कहा था कि 12 अप्रैल को क्षत्रियों का हुजूम आगरा की धरती पर पहुँच रहा है, तो क्षत्रिय आगरा की धरती पर 12 अप्रैल को पहुंचा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो सुमन लाल को मैं खुले शब्दों में चेतावनी देता हूं, आज शाम अल्टीमेटम देता हूं, आज शाम 5 बजे तक माफी मांग ले और सर झुका करके बोले ठाकुर साहब पाए लागू मुझे माफ कर दो, तो ही क्षत्रिय समाज हमारा माफ करेगा, अन्यथा सुमन लाल को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। अभी तो आगरा में है और शाम को 5 बजे के बाद दिल्ली की तरफ भी रुख हो सकता है क्षत्रिय समाज का। वो तो कहते हैं कि हम 7 जन्म माफी नहीं मांगे, तो आप क्या करेंगे? आप वो इसी जन्म में माफी मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा। वो किस खेत की मूली है? सुमन लाल है किस खेत की मूली है? वो इसी जन्म में माफी मांगेगा, उसके बाप को मांगनी पड़ेगी। ये क्षत्रिय देखे है ना, अभी तो आगरा की धरती पर है। ये क्षत्रिय को दिल्ली की तरफ रुख मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये पूरा मूड बना के आया हुआ है, जो जितना भी ये क्षत्रिय आया हुआ है। घर से मरने मिटने के लिए हमारा क्षत्रिय समाज नहीं डरता। अगर घर से निकले हैं तो सर पे केसरिया नाम का कफन बांध के निकले हुए हैं। ये कफन है हमारे सर पर जो आज निकले हुए हैं। या तो परिणाम लेकर के जाएंगे, या सुमन लाल को, दिल्ली सरकार को और सपा सरकार को इसका परिणाम भुगता करके जाएंगे। अगर सुमन लाल इतना ही पब्लिकली कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, तो क्यों सरकार से बार बार सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है? क्यों 10-10 बाउंसर उसने पर्सनल रखे? क्यों पूरी पीएसी लगी हुई है? पूरा सरकारी महकमा उसकी कॉलोनी में 1-1 किलोमीटर तक क्यों बाउंडेशन कर रखा है? अगर उसने कुछ गलती की है, वो समझ रहा है, तभी तो इस बात को वो उठा रहा है। वो राष्ट्रपति से सुरक्षा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने गलती की है। आप क्यों अपमान कर रहे हो? क्षत्रिय समाज किस महापुरुष का अपमान करता है? किसी समाज के कोई भी आज इतिहास उठा के देख लो, क्षत्रियों ने इतिहास बनाया है और अपने इतिहास की सुरक्षा करना भी जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और आगे के लिए एक चेतावनी है, ये एक रैली नहीं महाहुजूम है कि आप अगर क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ भी बोलोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और सुमन लाल जी को क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय करनी सेना से कोई डर नहीं है। हमारी मांग, जब आप पर पत्थर फेंके गए थे उस समय आप थे नहीं थे? उस समय मैं नहीं था, काफ़ी दुख हुआ। राजस्थान जयपुर की धरती पर था। उस समय अगर मैं होता तो उसी दिन सुमन लाल का क्रियाक्रम करके यहाँ से वापस जाते हम लोग। सुमन लाल को जवाब दिया जाएगा, बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। पूरे भारत के वो तो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने किसी पत्थर फेंका ही नहीं। पूरी वीडियो देखो, पूरा क्लिप देखो, न्यूज़ पर चला हुआ है, टीवी पर चला हुआ है, इंटरनेशनल चैनल पर चला हुआ है। क्या वो छत पर चढ़े हुए थे? तो क्या वो हमारे भाई थे? हम किसी के छत पे तो नहीं चढ़ सकते। कौन है वहाँ पर जो छत पे है? कौन है? सारी दुनिया जानती है कि गुंडे किसने पाल रखे हैं और गुंडे किसकी सरकार में कौन क्या कर रहा है।
मतलब पहले गुंडे करना, बाद में अभद्रता करना। है? पहले ये लोग गुंडाई करते हैं, फिर बाद में अभद्रता देते हैं, बयान देते हैं। फैला रहे हैं। सुमन लाल जैसे क्षेत्र में और देश में बहुत सारे दो कौड़ी के कुत्ते हैं जो 36 बिरादरी सभी कौम को लड़ाना चाहते हैं, ये अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए। जबकि क्षत्रिय समाज और जितने भी हमारे महापुरुष योद्धा हुए हैं वो अखंड भारत और सभी जन सेवा किया है, सभी की रक्षा की। कोई व्यक्तिगत समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है। सभी महापुरुषों ने संपूर्ण जनता की लड़ाई लड़ी है, मगर ऐसे तुच्छ नेता जो गुस्सा निकल रही है। हाँ, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात है। इस विवाद को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की नज़र में क्षत्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो आंख खोलकर इस बात को देख ले। वो केवल इसको एक राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। क्षत्रिय समाज वर्सेस दूसरे समाज को हिंदू समाज में ही बांटना चाह रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं 27 के लिए। वो अपनी 27 के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और 27 में सपा का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये निश्चित है। और सुमन जी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। कब तक सुरक्षा भाई? जब तक सुरक्षा। और सुमन जी को खतरा करनी सेना और क्षत्रिय समाज से नहीं है, सपा वालों से ही है। ये आज आप लिख के देख लो, लिख लो इस बात को। सपा वालों से ही वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुमन जी के साथ कुछ भी कर सकते। क्षत्रिय समाज कुछ नहीं करेगा। क्षत्रिय समाज की एक मांग है कि आपने उनके महापुरुष का आपने अपमान किया है, आप माफी मांगिए, हमें कोई उनसे बहन नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना किसी भी जिले में उनको घुसने नहीं देगी। मैं अमेठी जिले से आया हूँ, अमेठी के किसी भी विधानसभा को हम जीतने नहीं देंगे, ये खुला चैलेंज है। मतलब आप लोगों का कहना है पहले चिल्लाते हैं लोकतंत्र, क्षत्रियों को गाली मिलती है तब लोकतंत्र क्या हो गया? क्षत्रियों को गालियां देते क्यों? क्षत्रियों के महापुरुष ने एक क्षत्रिय नेता बता दो, एक क्षत्रिय व्यक्ति बता दो जो किसी के बारे में कुछ बोल रहा हो, किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोल रहा हो, किसी के बारे में अपमान किया हो। हर किसी का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा क्षत्रिय खड़े हुए हैं, हर समय क्षत्रिय हर जगह। लेकिन आज दिक्कत ये है हमारे देश में, हर कोई क्षत्रियों से भेद भावना रखना चाहता है, हर कोई क्षत्रिय भी बनना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या है हर व्यक्ति अपने नाम के आगे सिंह लगा रहा है। क्या उसकी माँ बहन को स्वयं गाली नहीं दे रहा है? वो इस बात को स्वीकार करता है। और इस बात को अगर इस मुद्दे को गौर से देखा जाए तो सुमन जी ने केवल एक बात बोली है कि हिंदू समाज यानी कि क्षत्रिय तो हमारे महापुरुष थे, उनका नाम लिया था, लेकिन पूरे हिंदू समाज को गाली दी है। लेकिन क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को बोला है, इसलिए क्षत्रिय समाज आज लाखों की संख्या में, आप दूर दूर तक देख लो। कैमरामैन से मेरा है कि पूरा एक बार दिखाओ कैमरामैन, दिखाओ। मतलब पूरे देश के कोने कोने से आदमी यहाँ पे आया हुआ है। तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल मांगनी पड़ेगी। और हमारी केवल इतनी मांग है, कोई दुश्मनी नहीं है कुछ। और उस दिन भी जब रैली में लोग गए थे तो हमला सामने से हुआ था, उनकी प्री प्लानिंग थी। समाजवादी पार्टी के गुंडे छत पे खड़े हुए थे, उन्होंने पुलिस वालों पे भी पत्थर बरसाए, करनी सेना पे भी पत्थर बरसाए। उनके द्वारा पूरा एक रचित घटना की गई। कहाँ से पहले आप आए? मैं मध्य प्रदेश से मुरैना जिले से आया हुआ हूँ। मैं भी मुरैना से ही आया हूँ। और मेरे साथ कम से कम नहीं तो 200 वाहन का काफिला आया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं और हमारे जिले के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ राजपूत महापंचायत का। मेरा नाम सुनील सिंह तोमर है। मैं इस रांगा सांगा की जन्मस्थली पे आया हूँ। जो हमको ललकारेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने क्षत्रियों को ललकारा है और क्षत्रिय एकता आज आपको इतनी बड़ी भीड़ में दिखाई दे रही है कि भीड़ कितनी बड़ी है। और ये तो चींटी के बराबर है। अगर एक बच्चा के घर से निकला है ना तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। आज जो करके दिखाया उन्होंने, मैं कहना चाहता हूं सभी से, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी के नेता हो, अगर कोई क्षत्रिय को ललकारेगा तो क्षत्रिय समाज में कोई माफ नहीं करेगा। राजपूत एकता, राजपूत एकता, क्षत्रिय एकता। चंबल का इतिहास रहा है, चंबल में क्षत्रियों की कोई कमी नहीं है। और चंबल का क्षत्रिय जिस दिन अपनी पे आ गया ना, उस दिन कुछ भी कर सकता है वो।
धन्यवाद भाइयों, आप लोग देख चुके हैं कि क्षत्रियों के अंदर कैसे रोष है, करणी सेना के अंदर कैसे रोष है। यानी कहना है जब तक न्याय नहीं दिया जाएगा तब तक मैं ऐसे ही फाइटिंग करता रहूंगा। यानी मैं ऐसे फाइटिंग करता रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक फाइटिंग करता रहूंगा। इन लोगों का कहना सीधे है। मैं भी कहता हूं न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू विमल सिंह।